क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही चुनावी बयान भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच यूपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर किया जुबानी वार। जिन्ना से करे जो प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। संबित पात्रा द्वारा यह बयान यहां पर दिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि याकूब मेनन को भी प्रत्याशी बना देते अखिलेश यादव। गुंडों और अपराधियों से भरी है समाजवादी पार्टी, ऐसा संबित पात्रा द्वारा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया गया, जहां और भी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियां, उपलब्धियां और कार्यों को गिनाया और कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव के दिए गए बयान भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, इसको लेकर के संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी पर जुबानी वार किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना वाले बयान पर सपा अध्यक्ष को घेरते हुए माफी मांगने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश से कश्मीर मुद्दे को लेकर के सवाल दागा। जिन्ना का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक पहुंच गए। बीजेपी प्रवक्ता ने सपा के उम्मीदवारों की सूची पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि याकूब मेनन को फांसी दे दी गई, वरना अखिलेश भी उन्हें देशभक्त बता करके दंगाई नाहिद हसन की तरह ही अपना प्रत्याशी बना देते। अब देखिए इस तरह की चुनावी बयान यहां पर बहती नजर आ रही है और जिस हिसाब से संबित पात्रा ने निशाना साधा है उसके बाद से सियासत एक बार फिर गर्मा उठी है और इतनी ठंड में जिस हिसाब से सियासत गर्माती जा रही है इसके बाद से अब बयानबाजी का सिलसिला छिड़ चुका है। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे बयानों का बयार भी तेज ही होते जा रहा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। संबित पात्रा ने कई चीजें कही और उन्होंने ये भी पूछा, उन्होंने कहते हुए कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जो कश्मीर के भाई बहन पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं क्या वो भारतीय नहीं है? उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन्ना का नाम लेकर के उतरे थे और वो आज पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि आज मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के नेता अखिलेश जी ने एक अखबार से हस्ताक्षर और एक अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को वोट की राजनीति के लिए पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बताती है। अब देखा जाए इस तरह की यहाँ पर बातें बयान सामने आ रही है, कितना सच कितना झूठ, और साफ तौर पर देखा जाए इस झूठ सच से परे है ये राजनीति। जहां संबित पात्रा ने आगे ये भी कहा कि अखिलेश उम्मीदवारों का नाम इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। संबित ने यह भी कहा कि अगर याकूब मेनन को फांसी नहीं हुई होती तो अखिलेश जी याकूब को भी उम्मीदवार बना देते और कसाब को स्टार प्रचारक बना करके चुनाव में उतार देते। वो आगे उन्होंने कहा कि आतंकियों को छुड़वाने के लिए पूरी प्रक्रिया की गई थी और संबित पात्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि मीडिया वाले ओपिनियन पोल ना दिखाएं। मुझे पता है 10 मार्च को ये ईवीएम पर भी बरसेंगे कि ईवीएम मशीन खराब थी इसीलिए हार गए। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वीरपाल सिंह भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सत्येंद्र यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। चलिए सत्येंद्र यादव जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब यहाँ पर भाजपा द्वारा तो एक बड़ा बयान दे दिया गया है संबित पात्रा द्वारा, आपने सुना जरूर होगा। साफ साफ उन्होंने सपा पर निशाना साधा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ऐसा है, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ देखिए ऐसा है, इन्होंने पूरे 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। इन्होंने फर्जी विज्ञापन, फर्जी पोस्टर, फर्जी योजनाएं, फर्जी नाम, सारे फर्जी काम किए हैं। अब इनके पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो जनता को कहे और जनता इन पे विश्वास करे। जनता जानती है ये सब फेक काम करने वाले लोग हैं।
इनके पास जनता के लिए कुछ है नहीं। अब ये कैसे भी ऊपर से लेके नीचे तक सभी के सभी लोग सिर्फ ये धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर बेस हैं और पिछले लंबे समय से हैं। अब इनके पास कहीं से भी खींच के लाकर हिंदू और मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, ये वैसे मुसलमानों के बहुत विरोध में रहते हैं, लेकिन अब जिन्ना जिन्ना माननीय अखिलेश यादव ने किस एवज में कहा था, कैसे कहा था, वो बात आई गई हो गई। इस बात को जिंदा रखने के लिए इनका पूरा पैनल काम कर रहा है, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है इनको, और ऊपर से नीचे तक इनके पास कोई योजनाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। उसे 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, जो महंगी शिक्षा है उसे कम लोगों को पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई पे अंकुश चाहिए। वो ये सब कुछ कर नहीं पाए हैं, मुद्दे इनके पास है नहीं। ये सिर्फ कहराना हिंदू मुसलमान दंगा वीरपाल जी, कब क्या हुआ, ठीक, ये सिर्फ इसके अलावा इनके ठीक पास है। कोई सत्येंद्र जी, रास्ता नहीं है। वीरपाल तो जी को चर्चा में शामिल करते हैं। वीरपाल जी, आपने पूरी बात सुनी सत्येंद्र जी की, किस तरीके से कह रहे हैं इनके पास, भाजपा के पास उनका कहना है कुछ नहीं होता, सिर्फ वो धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। ऐसा क्यों करते हैं आप? सीमा जी देखो, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब जनता इनसे प्यार करती है तो फिर इनको करहल की सुरक्षित सीट देखने की क्या आवश्यकता थी? ये तो कहीं से भी लड़ सकते थे यदि ऐसी बात थी तो। और फिर ये बताइए, जब जिन्ना से करे सभा प्यार तो फिर पाकिस्तान से कैसे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल समर पात्रा जी सही कह रहे हैं। इनको ये बहुत डर हो रहा है कि 10 तारीख में जब बक्से खुलेंगे, जब काउंटिंग होगी ना, तब ये कहीं जमीन पर मतलब तलाशने से नहीं मिल सकते। इन लोगों को कहना है। और आप देखिए इसने अपने काल में करा क्या है। यदि ये करते तो फिर इतने बड़े बड़े मॉमडन्स को, इतने बड़े बड़े विशेष क्लास के लोगों को नहीं तलाश करके लाते। नाई दसन जैसे आप भी कह रहे हो, आजम खां जैसे आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ। देखो कितने कमाल की बात है कि 10 में से 7 लोग मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया है। अरे भाई, आदमखोरी कर सकते थे। ये हिंदू कहाँ जाएंगे? ये यूपी के जाट कहाँ जाएंगे जो उनसे इतने काम कर रहे हैं, इतने देश का काम चला रहे हैं? देश के नहीं है क्या वीरपाल जी? बिल्कुल अपने देश के, लेकिन कम से कम नहीं है कि अगर कोई दल नहीं, अगर मुस्लिम को टिकट दे रही है, गलत बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आदमसूद कहा है, मैंने उनकी रेसों कहा है। मैं ये नहीं कहा मत दो, बिल्कुल चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल एक वर्ग को बिल्कुल खत्म और दूसरे वर्ग को सबसे ऊपर। आप जैसे कि आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, कराना का हाल देख ली क्या है, कैराना में क्या क्या हुआ है। अरे वही शख्स जेल में जिसको टिकट दे रहे हैं। तो मैडम ये तो वो देखने की बात है और इनको सोचने की बात है, लेकिन इनके पास कोई जमीन नहीं है। तभी ये देख रहे हैं, रोज इनके प्रवक्ता, रोज इनके एमएलए भाग रहे हैं, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है। तो ये तो देखने की बात है और इनको कहना पड़ रहा है कि इनके हमारे पास मुद्दे क्यों नहीं है, बताइए हमने क्या काम नहीं किया। एक काम की नहीं है जो नहीं किया। इनके सारे, इन्होंने इतने साल रहे, पहले मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी रहे, लेकिन इनको देखना चाहिए इन्होंने किया क्या है। इनके यदि करते तो इनको इतने सुरक्षित सीट देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप देख लेना कितनी सीट आएंगी, ये तो सबको मालूम है और सबको मालूम है कि भाई ये करने क्या रहे हैं। चलिए सत्येंद्र जी से जान लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपने यहाँ पर कहा कि भाजपा का काम सिर्फ धर्म की राजनीति करना है या फिर उनका काम यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बरगला सके, लेकिन यहाँ साफ तौर पर देखिए, अभी संबित पात्रा ने जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर साफ तौर पर कहा कि 12वें स्थान से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ चुका है, विकास के जो पायदान है उसको उत्तर प्रदेश छू चुका है। अब बीजेपी कह रही है पायदान छू चुका है, आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है। आपको क्यों लगता है कुछ नहीं किया है? तैयार करके दिखा सकते हैं आपको ये कुछ भी दिखा सकते हैं। इनका एक चौराहे पे होर्डिंग लगा होता है 1 लाख को रोजगार दिया, दूसरे पे लगा होता है 1.5 लाख को, तीसरे पे 3.5 लाख, चौथे पे 4.5 लाख और अब तो ये 12 लाख लोग। आप बताइए ना, आप बताइए आपका कितने का होर्डिंग है, कहाँ है आपका होर्डिंग, आप बताइए ना। ये आर फेक पीपल। ये क्या है? ये चोर पार्टी है, इन्होंने चंदा चोरी किया। चोर पार्टी? अरे चोर पार्टी खुद है, दूसरे को बता रहे हैं चोर तो तुम हो। चोर सारे उत्तर प्रदेश को लूट कर खा गए। देखो कैसी पार्टी है। देखो सारे 35 घर के एमएलए, एक ही घर के 35 आदमी हैं। पूरी पार्टी तो इन्होंने बना दी, लूट कर खा गए देश को, प्रदेश को लूट कर खा गए। एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा।
ऐसा लग रहा है कहीं भागवत गीता में बोल रहे हैं ये। दूसरे की बात सुनिए, पहले मैंने आपकी बात सुनी। अरे आप कहने का जानते हैं, आपको कुछ बात है नहीं कहने के लिए, आपके पास है क्या? अरे रुक जाइए, आपको पता ही नहीं आपको क्या बोलना है, कंफ्यूज है आप पूरे। अच्छा मेरे को मालूम नहीं, आप बताना चाहेंगे, आप बताइए। जो सुनिए, पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने चंदा चोरी की, जो पर्चियां काट काट के पूरी भाजपा जीवित है, जिस पर प्रत्येक दिन शाम को चंदा इकट्ठा करके इनकी रोजी रोटी जो चला रहे हैं पूरे देश में, इन्होंने चंदा चोरी की, इन्होंने भगवान राम को धोखा दिया। बताइए, ये भगवान राम के साथ फ्रॉड कर गए, पूरा देश देख रहा है। ये चंदा चोर है, ये ऑक्सीजन चोर है। इन्होंने सिलेंडर जो है, आप पूरा देश देख रहा है, इनका सिलेंडर 50,000, 60,000, 1 लाख तक बिका। रेमडेसिविर इनके टाइम में आप देख लीजिए। इन्होंने राशन चोरी किया, पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में ट्रक यूपी से राशन मध्य प्रदेश में बेचते हुए पकड़े गए। अच्छा, ये चंदा चोर है, ये राशन चोर है, और इन लोगों ने दवाइयां बड़े स्तर पे घोटाला किया। इन्होंने गरीबों के हक को मारा है। लेकिन छापेमारी तो इत्र व्यापारी के घर पर हो रहा है। अरे वो छापेमारी में क्या मिला आपको? इनका पीयूष जैन जो था, उसके पास 250 करोड़ भाजपा की सरकार रहते हुए कैसे जमा हो गया? इनको पूछिए कि कैसे जमा हो गया। तो ये जवाब नहीं दे पा, बिना सरकार के 250, 300, 400 करोड़ कैसे इकट्ठा होता है? अरे सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार पैसा इकट्ठा करवा रही थी? ये नोटबंदी क्या का ड्रामा फैला के रखा था इन्होंने? यूपी सरकार क्या कर रही है जी? इनका पीयूष जैन आदमी था, गलत आदमी पर इन्होंने छापा डलवा के बाद में स्वीकार किया बीजेपी ने कि उनका आदमी है। अच्छा, स्वीकार कर लिया बीजेपी ने? बिल्कुल स्वीकार किया है उनका। अच्छा, कब? और हमारा जो आदमी था, जिसके स्वीकार कब किया योगेंद्र जी? स्वीकार कब किया बीजेपी ने? कब? इनका आप आज मैं आपको टीवी का इनको बाइट भेज दूंगा आपको मैं पर्सनल लेवल पे। चलिए ठीक, इनको मालूम था, इनका जरूर भेजिएगा। 250, 300, 400 करोड़ इकट्ठा किया, और जिस पर छापा बाद में मजबूरी में इन्होंने डलवाया, उसके पास तो कुछ मिला ही नहीं। क्या हो गया बाद में? चलिए वीरपाल जी आप जवाब देना चाहेंगे इन बातों का? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप इनसे न पूछे, इनके पास तो लड़ने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है। इनको तो वे लोग ढूंढने पड़ रहे हैं जो जेल में है, जो जेल में बैठे चुनाव लड़ रहे हैं, इनको तो वो लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। और देखो मैं और बताता हूँ आपको, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला इनका है, और इन्होंने 5 साल में किया क्या? आप इनकी बात सुनिए। आप इन्होंने सेफई में सिर्फ बॉलीवुड का डांस करवाया, बाकी इन्होंने कुछ नहीं करवाया। इन्होंने आप उस दिन के बाद में क्यों नहीं एक बार भी इन्होंने इनका महोत्सव हुआ? आप ये बताइए, सेफई में इन्होंने सारे उत्तर प्रदेश को लुटा दिया, आज उस दिन के बाद में क्यों नहीं कर पाएंगे? इनसे पूछना आप इस बात को, बताइए। हर साल ये महोत्सव मनाते थे सेफई में, अब उसके बाद में क्यों नहीं सेफई ये महोत्सव मना पाए? बताइए, करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे गए, इन्होंने लुटाए हैं। और इनके बाद देखिए, कार्यकर्ता भी नहीं, काम करने के लिए नहीं है इनके बाद, जेल में से ढूंढ कर ला रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक सेकंड वीरपाल जी, 1 मिनट। आप योगेश सत्येंद्र जी इस बात का भी देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी द्वारा बार बार, अभी वीरपाल जी ने भी ये बात आपसे कह दी, उससे पहले हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा भी ये कहते नजर आए कि सपा जो है अपना लिस्ट इसलिए जारी नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास जो उम्मीदवार है, जो कार्यकर्ता है, वो सारे एकदम उचित नहीं है, इसी वजह से आप लोग नहीं लिस्ट जारी करें। आप बता दीजिए क्यों नहीं लिस्ट जारी करें? सबकी नजर निगाहें टिकी हुई है, मजबूत विपक्ष सपा है, लिस्ट जारी करने में किस बात का डर है आपको? देखिए, ये सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके चैनल पे आए हैं, जिसकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उस पार्टी को प्रेजेंट करने आए हैं, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है कि जब कोई गठबंधन में, जब कोई भी व्यक्ति एक दल के, एक बड़ी पार्टी के साथ तमाम सहयोगी दल भी होते हैं, तो बाकायदा उनके साथ एक कॉमन प्रोग्राम बनता है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ जो जिताऊ प्रत्याशी होते हैं, जो मालूम होता है, जिनका जनाधार होता है, उनको टिकट फर्स्ट प्रेफरेंस पे दी जाती है। इनको राजनीति का बारे में या तो जानकारी नहीं है और बेवजह हौके पड़े हुए हैं। अरे पहले पता करिए, जो आपके गृह मंत्री जी चिल्ला रहे ABCD की परिभाषा, उनको बताइए कि ये चोर है, ये C फॉर चंदा चोर, H फॉर हत्यारे, और O फॉर ऑक्सीजन चोर, और R फॉर रेपिस्टों को संरक्षण देने वाली सरकार। ये CHOR है, ये खुद चोर हैं और दूसरों के ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं। अरे भैया, आपने कुछ किया होता तो काहे के लिए पूरे देश के मुख्यमंत्री
पूरे देश के नेता, पूरे प्रधानमंत्री महीनों पड़े रहते हैं, कभी फपक के आंसू टपकाते हैं, कभी माफी मांगते हैं टीवी चैनल पे, कभी नए नए रंग और रूप धारण करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, कभी किसानों से खतरा हो जाता है, कभी कहते हैं कि मैं चाइना को लाल आंख दिखाऊंगा। अरे चाइना भीतर घुसाया भाई, भारत के सरहद में चाइना ने, आपको मालूम है कि अपना गांव बसा रहा है, चाइना को कब लाल आंख दिखाएंगे आप भाई? उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़े हुए देश कहाँ गया भाई? देश कहाँ जा रहा है? महंगाई पे अंकुश नहीं है। पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, ये कुछ पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो अपनी सरकार को 10 गाली देते होंगे, लेकिन यहाँ टीवी पे दिखाने के लिए सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है, जो पार्टी गाइडलाइन जारी करती है, उतना इनको चिल्लाना है टीवी पे। जनता की गरीबी से, जो कोरोना में लोग मारे गए, गंगा में लाशें तैरी, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। महंगाई कहाँ पहुंची, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये खुद अपने बच्चे कहाँ पढ़ाते होंगे। सत्येंद्र जी, अरे कम से कम सच्चाई बोलिए। सरकार आपकी जा रही है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। माननीय अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा दो। समाजवादी 300 यूनिट बिजली फ्री पर जिस रजिस्ट्रेशन का आप दावा कर रहे हैं सत्येंद्र जी, इसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के तो केस दर्ज हो गया, बताइए। देखिए, सुनिए, सुनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केस दर्ज हो गया है, बीजेपी की सरकार है, ये राजनीति है, इसमें केस दर्ज कराना कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इनके गृह मंत्री वहाँ केरला में घूम रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सब जानते हैं कि ये तड़ीपार है गुजरात से, गृह मंत्री देश के, उनके खिलाफ अभी तक कोई, आप बताइए, इनका डिप्टी सीएम से लेके सब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। डिप्टी सीएम की अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, कौन नहीं जानता है? इनका जो टैनी है, उसका टोनी नाम है कि टैनी नाम है, वो घूम रहा है। इनका माफिया क्रिकेट खेल रहा है। ये खुद ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दंडाई माफियाई लोग हैं। ये दूसरों पर चीजें। आजम खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सत्येंद्र जी? आजम खान पे क्या कहना चाहेंगे? आजम खान जी को साजिशन, सरकार की साजिश, एक बाकायदा सही बात है, उनको अंदर रखा हुआ है। वो बाहर आएंगे और सपा पे केस दर्ज हुआ, वो भी साजिश के तहत हुआ। आजम खान जेल गए, साजिश के तहत हुआ। इत्र व्यापारी पे छापा पड़ा, साजिश के तहत हुआ। इतनी साफ सुथरी पार्टी। अरे ये चिड़ैया तोता कौआ खेल रहे हैं, कौन नहीं जानता है? सरकार जिसपे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए तो उनके खिलाफ इन्होंने सुनवाई करवा दी। अरे भैया, दबाव प्रभाव की राजनीति। नरेंद्र मोदी जी इतने कमजोर आदमी है, इतने डरपोक आदमी है, किसानों से डर रहे हैं और वो दुनिया को लाल आंख की बात करते हैं। वीरपाल जी, काफी देर से चुप हैं आप। आपने कहा है कि एक बार बोलना है, मैं तो इनको एक बार भी ना बोलना दूं। इनको मालूम क्या है? मेरे हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसे तो नॉलेज का ABCD भी नहीं मालूम है। इसको राजनीति का ABCD भी मालूम नहीं है, जोन से इतना बोल रहा है। अरे इतनी, जब तुम्हें इतनी चिंता थी तो क्यों ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो जोन से जेल में? तुम्हें उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे, बात बता रहे तुम इतने, दूसरों को तुम बात बना रहे हो। अरे सुन लो, जानकारी नहीं है। अच्छा, मेरे को जानकारी नहीं है, तेरे को बहुत जानकारी है। मेरे को बहुत जानकारी है, तेरे से ज्यादा जानता हूँ मैं। बताइए तेरे को क्या जानता हूँ मैं? आज डेटा बताइए, यूपी का एक भी डेटा बताइए आप। यूपी में आप बताइए, तुमने काम क्या किया? तुम कौन सा काम गिनवाया अपने टाइम पे? ठीक है, चलो अपने 3 कामों का काम बता दीजिए आप। यूपी में देखो, कोई भी ऐसे, अरे एक भी नहीं, हमारी पार्टी में एक भी नहीं, तुम्हारी पार्टी में 100% है। अरे तुम खुद माफिया हो, तुम खुद माफिया हो, तुम्हारी पार्टी के खुद माफिया है। देखो लालू, तो तुम खुद माफिया, मुलायम जी को देख लीजिए, अखिलेश को देख लीजिए, तुम खुद माफिया हो। अरे तुम खुद सत्येंद्र जी, आप अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि आपको बहुत समय मिला बोलने के लिए। 2 मिनट उनको भी बोलने दें। जी वीरपाल जी, अपनी बात कहें। इनको मालूम को तो कुछ है नहीं। ये बात भी जरूर बना रहे हैं, बोलना जरूर जानते हैं। ये झूठा सारे, एक भी सेंटेंस इनका सही नहीं है। जब यदि इनके सेंटेंस सही होते तभी जेल में बैठे लोगों, वही उम्मीदवार है इनके पास जो जेल में बैठे टिकट दे रहे हैं जिनको, या जिनके ऊपर बाहर आते के साथ ही अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। यही है इनका चरित्र। इनका चरित्र देख लीजिए। पिछले 5 सालों में जो उन्होंने अपने टाइम पे काम किया ना, वो एक भी काम नहीं किया, एक भी। जनता बहुत त्रस्त थी। आप कानून का राज देखिए, आप रोड देखिए, आप सुरक्षा देखिए, आप कौन से फील्ड में काम नहीं हुआ ये बताइए मुझे।
मैं चलिए, बताना तो चाहता हूँ वीरपाल जी, आपको, ऐसे में हर फील्ड में सपा का कहना है कि जितने भी काम बीजेपी ने करवाए हैं, फिर चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, जेवर एयरपोर्ट हो या फिर अन्य काम, सब कुछ सपा के कार्यकाल में किया गया था। भाजपा बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। यदि एक बात बताइए सीमा जी, यदि ये काम हो चुका होता फिर दोबारा थोड़ी होते हैं। ये तो झूठ बोल रहा है, इनको तो बोलना है, इनके सारी चीज झूठी है, सारा झूठ बोलना जानते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इन्होंने सफाई का महोत्सव करा और कुछ नहीं करा। इन्होंने केवल सफाई को चमका है, बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुद लूट का खा गए। इन्होंने सारा यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने कुशल किसान है ना, ये सारे किसानों को लूट का मार लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फर्टाइल और जितनी उपजाऊ जमीन है, जितनी पैदावार है, सारे लोग उधर लेके खिंच गए। जितने इनके समाज के लोग थे, सारे लोग इधर पोस्टिंग कर दिए, इधर के लोग उधर फेंक दिए पूरब में। मतलब इन्होंने जितने भी, आपने देखा होगा इनके टाइम में जितनी भी वैकेंसीज आई, 100 सपोज करो किसी डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी आई तो 97 लोग यादव होते थे इस पे। ये तो इन्होंने तो सिर्फ घोटाले के साथ और कुछ किया ही नहीं। ये दूसरों को बता रहे हैं, लेकिन इनको मालूम कुछ है नहीं। ये जो कह रहे थे ना, मेरे को मालूम नहीं है। अभी इसकी क्वालिफिकेशन पूछे कितना है, इसकी पढ़ाई लिखाई पूछना कितनी है। देखिए हम यहाँ पर ना तो किसी का रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए बैठे हैं और ना ये जानने के लिए बैठे हैं कि आप 12वीं पास हैं कि आप 12वीं पास हैं। नहीं, ये जो बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको मालूम ही कुछ नहीं है। इनको आंकड़ा कोई दिया इन्होंने, आंकड़ा एक भी आंकड़ा बताइए इन्होंने। क्या यूपी समाजवादी सरकार ने कौन सा काम किया था अपने टाइम में? यदि ये काम करते तो ये हालत थोड़ी होती कि इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है खड़ा करने के लिए। जैसे कि आप भी कह रही थी कि इतने दिन हो लिए लिस्ट नहीं आउट कर पाए। अरे ये पार्टी होती है क्या? इनको समझौता ही नहीं हो पाया, आपस में जो कोलेशन कर रहे हैं वही नहीं हो पाया इनका। ये पार्टी का अभी उम्मीदवार कहाँ से डिक्लेयर करेंगे? ये सब झूठ बोलना चाहते हैं। हाँ, झूठ बोलने में माहिर है। पाकिस्तान से प्यार करेंगे, जिन्ना से प्यार करेंगे, आजम खां से प्यार करेंगे, नाहिद हसन से प्यार करेंगे। जी क्यों प्यार कर रहे हैं आप जिन्ना से और पाकिस्तान से? इतना क्या नाता आपका? देखिए ऐसा है कि मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, जरा मैं सवाल करने लायक है तू सवाल करने लायक है। ऐसे नहीं वीरपाल जी, इस तरह की बातों का नहीं। हाँ, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते किसी से। एक मैं सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले तो तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में जानता नहीं है, पहले गूगल कर लेंगे। वो जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। नहीं, वो जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं ना सत्येंद्र जी। आप ये बताइए, सबसे पहले मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने एनेक्चर हैं, जरा मुझे बताएं, तब मैं उसी सत्येंद्र जी आपको यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए नहीं बुलाया हमने। आप कहीं के प्रोफेसर नहीं है, नहीं आप कहीं के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या प्रोफेसर नहीं है जो आप यहाँ पर टेस्ट लेने बैठे हैं। आपसे जो सवाल मैं पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। पूरे देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इनका संविधान में विश्वास नहीं है। इनका बस चले तो कल संविधान खत्म कर दें, इनका बस चले तो कल संविधान खत्म कर दें। आप जानकारी की बात कर रहे हैं, हमसे जानकारी की बात कर रहे हैं। ये हमसे जानकारी, आप जानकारी बात कर लीजिए। इनको ये नहीं पता होगा कि इंडियन। चलिए आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ें और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें आप। चलिए सत्येंद्र जी, चलिए आप बोलिए अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी राजा बाबू फिल्म के गोविंदा की तरह जब मन करता है जो किरदार निभाना चाहते हैं वो देश के ऊपर आके थोप देते हैं। ये मीडिया के सामने एक भी इनका कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसपे ये एक सवाल का जवाब दे पाए। इन लोगों को आदत हो गई है अपना थोपने का। माननीय अखिलेश यादव देश के ऐसे नेता हैं जो प्रत्येक दिन मीडिया को फेस करते हैं, क्योंकि वो धरातल पे आप चले जाइए पुलिस हेडक्वार्टर, आजादी के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, और लखनऊ में आप IT हब देख लीजिए, आप रिवर फ्रंट देख लीजिए, आप जो आगरा इतना काम करने के बाद बताइए, आपने इतने कार्य किए फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। हाँ, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भ्रमित करने में मास्टर है। तो जिस तरह से तो 2022 में फिर तो 2022 में भी भ्रमित कर जाएंगे ये। फिर तो गई सपा की सरकार तो बनने से रही, फिर माहिर जो है ठहरे वो। अब ये भाई काट की हड्डी कितने बार चढ़ाएंगे आप? एक बार दो बार। अब ये भ्रमित नहीं कर पाएंगे, जनता इनको समझ चुकी है। ये अब एक लंबे अरसे के लिए जाने वाले, इनकी विदाई है। चलिए ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर संबित पात्रा द्वारा ये भी एक बयान दिया गया जहाँ उन्होंने कहा कि अगर EVM खराब, अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपकी तरफ से ये भी बयान आने में देरी नहीं होगी कि EVM के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो
हेलो, जी जी बोले आप, आवाज आ रही है। हाँ, ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको ज्यादा उनका- पता होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एक टेलीफोन पे चुनाव आयोग उनके घर, उनके कार्यालय मीटिंग के लिए रात में पहुंच जाता है। चलिए, तो चुनाव आयोग पर इसलिए- अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिया आपने। सुनिए, इसलिए हो सकता है कि संबित पात्रा जी को सरकार का जो इंटरनल जो उनकी पॉलिसीज है उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई होगी। जी। हो सकता है किसी भी प्रकार का उनका समझौता चुनाव आयोग से संबंधित होना होगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर दिया कि ताकि हम लोग अगर कोई घटना घटित होती है तो चुनाव आयोग को लेकर कोई सवाल। चलिए, आपके पास अंतिम 30 सेकंड अपनी बात रखें। वीरपाल जी, पहले आपके पास आना चाहूंगे, आप अपनी बात रखें चुनाव को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया, और इस तरह से जहां पर आप हमलावर होते नजर आए हैं संबित पात्रा, यहाँ पर जिन्ना की बात को लेकर के, पाकिस्तान की बात को लेकर के, क्या इसी पर राजनीतिकरण होगी? क्या जनता के मुद्दों को भूल जाएंगे आप लोग? नहीं, जनता के मुद्दे हमारे ऊपर पास सर्वोपरि होते हैं। किसान सर्वोपरि है। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, जैसे उनको मालूम है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। यदि किसान खुशहाल होगा तो सारा देश खुशहाल होगा। और देखो, जनता के मुद्दे हमारे पास हम सर्वोपरि रखते हैं। सबका देश, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये हमारी पार्टी का वादा है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी सबका भला चाहती है, सबको साथ चलना लेके चाहती है और सबका विकास करती है, और जनता के मुद्दे सर्वोपरि हमेशा आगे रहते हैं, और ये रहने भी चाहिए। चले सत्येंद्र जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी करें। देखिए, धोखेबाज और बहरूपियों और छलियों की सरकार जाने वाली है, जिन्होंने राम तक को धोखा दे दिया। अब उत्तर प्रदेश में विकास, प्रगति और खुशहाली की सरकार आने वाली है। माननीय अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुनः विकास के पथ। चलिए, ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरपाल जी और सत्येंद्र जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, टीवी 100 को अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ भाजपा और सपा दोनों से नेता जुड़े थे, जिन्होंने बताया, अपनी अपनी बातें भी रखी, साफ तौर पर देखा किस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन सब के भी सबसे अहम ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनती है, किसका विजय तिलक करती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब बीजेपी द्वारा ये कही जा रही है कि वो 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर विकास को लेकर के आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। सपा का कहना है कि कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात है इन सब बयानबाजों में किसकी बयानबाजी और किसके दावों पर जनता विश्वास करती है।